इस समय पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 8 मेंबर का पैनल बना दिया है जो इस विषय पर बारीकी से डिस्कस करेंगे कि क्या हम वन नेशन वन इलेक्शन इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। 1951 से लेकर 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968-69 के बीच कई राज्यों की विधानसभा भंग हो गई और इसी के साथ ये सिस्टम भी टूट गया। लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते हैं, जैसे स्वीडन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और भी कई देशों में इसी तरह की व्यवस्था चल रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हर साल लगभग 7-8 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता ही है। 2023 में इन 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और हर इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का लगभग 400 से 500 करोड़ खर्च हो ही जाता है। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये आंकड़ा 55 से 60 हजार करोड़ तक पहुंच जाता है। ये सब बताने से मेरा मतलब ये है कि कंटिन्यू इलेक्शन होते चले जा रहे हैं। आप टीवी चैनल पर देखते होंगे, आए दिन इलेक्शन की खबरें होती ही हैं। अब आप जरा सोचिए, हर वक्त इलेक्शन ही होते रहता है तो देश को बेहतर बनाने की बात कब होती होगी, देश को और आगे बढ़ाने की बात कब होती होगी, देश से गरीबी मिटाने की बात कब होती होगी। कितना टाइम मिल जाता होगा हमारे देश के नेताओं को अपने देश के बारे में सोचने के लिए। हर वक्त तो ये लोग इलेक्शन में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए मुझे पर्सनली वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद आ रहा है। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, फिर 5 साल के लिए इलेक्शन से छुट्टी। इससे पैसा भी बचेगा और देश तेजी से तरक्की करेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।